हेलो हेलो। सो मैं एजुकेशन ब्लॉग से फिर से आपको स्वागत है। आज इन सेक्शन में हम पढ़ेंगे कि चेंज ऑफ स्टेट क्या होता है। पहले जानते हैं देखो ट्रांजिशन क्या होता है। तो ट्रांजिशन ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट बाय हीटिंग और कूलिंग। क्या होता है ना, हम क्या करेंगे ना, जो सब्सटेंस को एक स्टेट को अनदर स्टेट को जब जब जाएगा वह एक स्टेट को जब अनदर स्टेट को चेंज करेंगे तो गर्मी से और ठंडी से, इसको हम बोलते हैं चेंज ऑफ स्टेट। और द ट्रांजिशन ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट बाय हीटिंग और कूलिंग इज कॉल्ड चेंज ऑफ स्टेट। चेंज ऑफ स्टेट कितने तरह पहले टाइप का है, चलो देखते हैं। सॉलिड से जब हम हीट को जाएंगे तो इसको बोलते हैं मेल्टिंग। सॉलिड से जब हम लिक्विड को जाएंगे ना हीट करके, उसको हम बोलते हैं मेल्टिंग प्रोसेस। जब लिक्विड से हम वेपर को जाएंगे हीट करके, उसको हम बोलते हैं वेपराइजेशन। ओके, उसके बाद जब हम क्या करेंगे ना, जब वेपर से क्या करेंगे, वेपर से कूल करके लिक्विड को कन्वर्ट करेंगे, उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। उसके बाद लिक्विड को जब हम कूल करके सॉलिड करेंगे, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग और फ्यूजन। सॉलिड से वेपर को जो कन्वर्ट होता है उसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। सॉलिड को हीट करके वेपर में जो कन्वर्ट होगा उसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। वेपर को जब हम कूल करके सॉलिड कन्वर्ट करेंगे उसको हम बोलते हैं क्या, डिपोजिशन। देखते हैं क्या होता है ना, जब सर्दी जो विंटर सीजन में क्या होता है ना, देखोगे कि जो वेपर होता है ना वो जम कर जो खिड़की में, वो क्या होगा ना, सॉलिड कन्वर्ट हो जाए, इसको हम बोलते हैं डिपोजिशन प्रोसेस। सब्लिमेशन क्या होता है ना, देखो नैप्थेलिन बॉल क्या होता है ना, सॉलिड से वो क्या होता है ना, वो क्या होगा ना, वो क्या हो जाए ना, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन प्रोसेस। कर्पूर जो होता है वही वाला। ओके, चलो हम पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ हीट ऑन चेंज ऑफ स्टेट, ये क्या होता है, चलो हम देखते हैं। पहले क्या करेंगे ना, देखो ये फिगर में मैं समझाया हूँ क्या करेंगे। पहले क्या करेंगे ना, देखो एक बीकर में हीट को लेंगे। ओके, बीकर में क्या करेंगे ना, आइस क्यूब्स को लेंगे। उसके बाद आइस क्यूब को क्या करेंगे ना, नीचे से हीट देकर उसको क्या करेंगे ना, स्टेयर करेंगे, उसको घुमाएं, स्टेयर करेंगे तो क्या होगा ना, वो उसको जो हीट करेंगे उसके बाद एक थर्मोमीटर में उसका जो टेम्परेचर है उसको मेजर करेंगे। तो क्या होगा ना, पहले क्या होगा ना, आइस एट 0 डिग्री से वाटर एट 0 डिग्री होगा, उसको हम बोलते हैं क्या ना, मेल्टिंग। उसमें क्या होगा ना, जो टेम्परेचर है हम देने से क्या पहले होगा ना, पहले आइस एट 0 डिग्री से वाटर एट 0 डिग्री होगा। इसमें जो इसका क्या है ना, इसका जो स्टेट है वो चेंज होगा, इसको लैटेन हीट में जाता है। इसके बाद इसको कंटिन्यूसली जब हीट देंगे ना, वो क्या होगा ना, कंटिन्यूसली जब हम इसको हीट देंगे तो इसका क्या करेगा ना, इसका टेम्परेचर है जब इंक्रीज करेगा तो 100 डिग्री तो जाएगा ना। इसके बाद क्या होगा ना, लिक्विड का और क्या होगा ना, इसके बाद लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा 100 डिग्री तक। 100 डिग्री में क्या होगा ना, ये लिक्विड से ये क्या होगा ना, इसका जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट हो जाएगा। टेम्परेचर है जब कांस्टेंट होकर क्या होगा ना, यहाँ पर लैटेन हीट जब आए कॉन्सेप्ट आएगा तो क्या होगा, लिक्विड एट 100 डिग्री सेल्सियस से वेपर एट 100 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा। उसके बाद वेपर होगा जब 100 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर, इसका जो टेम्परेचर बढ़ जाएगा जब कंटिन्यूसली हीट देंगे तो क्या होगा ना, ये स्टीम हो जाएगा। ओके, इसको स्टीम हो जाएगा। ये टाइम के साथ ऐसे ही ये इंक्रीज करेगा। ओके, तब हम कंटिन्यूसली हीट देंगे। इसके बाद ये क्या होगा, स्पेसिफिक हीट कॉन्सेप्ट लगेगा, यहाँ पर लैटेन एल भी लगेगा, यहाँ पर लैटेन हीट ऑफ फ्यूजन लगेगा, मतलब यहाँ पर लैटेन हीट ऑफ वेपराइजेशन लगेगा। इसके ऐसे ही है, चला जाएगा, हम जब पढ़े थे। ओके ओके, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझाएगा, डी पॉइंट से ये ऊपर चला जाएगा। चलो।
आप समझते हैं? देखो, यहाँ पर ये जो लिखा है उसको मैं पढ़ देता हूँ, थोड़ा देखो। टेक सम आइस क्यूब्स इन ए बीकर, नोट दैट द टेम्परेचर ऑफ आइस विल बी, हम थर्मोमीटर से उसका जो आइस का जो टेम्परेचर 0 डिग्री होगा। स्टार्ट हीटिंग स्लोली, उसके बाद हम इसको हीटिंग करेंगे स्लोली। उसके क्या कांस्टेंट हीट, जब हम कांस्टेंट हीट देखेंगे उसके आफ्टर एवरी मिनट कंटिन्यूस टाइम के साथ हम जब इसको कॉन्स्टेंटली हीट देंगे तो क्या टेम्परेचर है वो इंक्रीज करेगा। उसको हम क्या करेंगे ना, इसको जो आइस का जो मिक्सचर है, वो आइस का जो मिक्सचर है वाटर के साथ उसको क्या करेंगे ना, मिक्सिंग करेंगे, स्टेयर करेंगे। हमें इसके बाद हम जो ग्राफ है उसको प्लॉट किया था, हमें वो समझा है। जब वो टेम्परेचर के से जो रिकॉर्ड करेंगे वही ऑप्टेन दैट द कर्व ऑफ स्लोप शो इन फिगर, जो फिगर में जो स्लोप था उसका हम समझे थे। इट इज जस्ट फाइंड दैट द टेम्परेचर डज नॉट चेंज एज लॉन्ग एज देयर आइस, इफ देयर इन एनी आइस। इसको जो देखा था पहले क्या था, टेम्परेचर कांस्टेंट था। आइस एट 0 डिग्री से वाटर एट 0 डिग्री से, वाटर एट 0 डिग्री लेफ्ट द बीकर इन द बीकर हियर द हीट सप्लाइड बीइंग यूज चेंजिंग। उसके बाद जो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा जो टाइम के साथ जब हीट दे दो तो क्या होगा ना, सॉलिड ऑफ आइस कन्वर्ट इनटू लिक्विड इन वाटर। इसके बाद हम देखेंगे टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट अनटिल एंटर सब्सटेंस मेल्ट्स। उसके बाद हम देखेंगे जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है क्या होगा ना, जो सॉलिड था जो आइस था उसको जब तक वाटर में कन्वर्ट नहीं हुआ है। ओके, thus the solid and liquid state of the substance exist in, उसके बाद क्या होगा ना, ये थर्मल इक्विलिब्रियम में रहेगा। जैसे कि आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस से वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, ये क्या होगा ना, लाटेंट हीट जो है ये कंसेप्ट लगेगा। इसके बाद क्या होगा ना, स्टेट ऑफ द सब्सटेंस जो क्या होगा वो चेंज हो जाएगा सॉलिड से लिक्विड को। आफ्टर द होल से आइस गेट मेल्टेड इनटू वाटर आज वी टेक कंटिन्यू। उसके बाद हम जब इसको कंटिन्यूसली हीट देंगे तो क्या होगा ना, द बीकर वी नोट दैट द टेम्परेचर बिग्स इंक्रीज। उसका क्या होगा ना, उसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज करेगा। जब हीट देंगे तो क्या होगा ना, उसका जो टेम्परेचर है इंक्रीज करेगा टाइम के साथ। ओके, यह हम नोट कर रहे हैं एवरी मिनट में। ये ग्राफ है वाई एक्स में टाइम के साथ टेम्परेचर का जो ग्राफ है। ओके, नियरली एट 100 डिग्री सेल्सियस क्या होगा ना, 100 डिग्री सेल्सियस में ये क्या, व्हेन इट्स बिकम स्टेडी, क्या हो जाएगा ना, 100 डिग्री सेल्सियस में ये क्या हो जाएगा ना, ये स्टेडी हो जाएगा। फिर क्या होगा ना, नाउ ये वीक टू चेंज द स्टेट ऑफ वाटर फ्रॉम लिक्विड। 100 डिग्री में क्या होगा, ये इसका जो चेंज है वो चेंज हो जाएगा लिक्विड से वेपर को। ओके, इट्स इन दैट टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। क्या होगा ना, वाटर 100 डिग्री से वाटर एट 100 डिग्री से वेपर एट 100 डिग्री होगा अनटिल इसका जो टेम्परेचर है कांस्टेंट होता है। constant until converted into vapor। इट इज सीन दैट टेम्परेचर है कांस्टेंट होता है until जितने अमाउंट का जो लिक्विड है कन्वर्ट इनटू वेपर में नहीं कन्वर्ट होता है। thus the both liquid and vapor state of the substance coexist in thermal equilibrium। इसके बाद क्या होगा ना, जो लिक्विड एंड जो वेपर जो सब्सटेंस है क्या होगा ना, वो थर्मल इक्विलिब्रियम में आइस वाटर 100 डिग्री सेल्सियस में हो जो होगा, वेपर स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस वही भी होगा, इससे थर्मल इक्विलिब्रियम में होकर। ओके, इसके बाद हम समझते हैं मेल्टिंग पॉइंट क्या ये। हम देखें मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, जो टेम्परेचर में क्या होता है ना, एक ऐसा ही टेम्परेचर होता है जिसमें क्या होता है ना, सॉलिड्स एंड लिक्विड सब्सटेंस जो होता है ना, ये जो मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पर थर्मल इक्विलिब्रियम में रहता है। जैसे कि आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस में वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, ये मेल्टिंग पॉइंट ऐसा ही पॉइंट है। जैसे क्या होता है ना, जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट होता है, उसका हम मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक स्पेसिफिक, इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट। जैसे कि वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस है। वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद हम बॉइलिंग पॉइंट को समझते हैं। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है ना, टेम्परेचर ऑफ लिक्विड एंड वेपर। ये कैसे आता है ना, लिक्विड एंड वेपर के बीच एक पॉइंट आता है। जैसे कि क्या होता है ना, इस थर्मल इक्विलिब्रियम में जो टेम्परेचर है वो रहता है यही फिगर में।
यह होता है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट ऐसे ही होता है जिसमें क्या होता है ना, जो टेम्परेचर है जो लिक्विड एंड जो वेपर का वहाँ पर जो है कांस्टेंट होता है, इसको हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। द टेम्परेचर एट विच लिक्विड एंड वेपर स्टेट कोएक्जिस्टेंट इन थर्मल इक्विलिब्रियम इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। देखोगे यहाँ पर क्या होता है ना, ऐसा एक टेम्परेचर होता है जिसमें क्या होता है ना, लिक्विड एट 100 डिग्री सेल्सियस, स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। इसमें क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहकर को थर्मल इक्विलिब्रियम में कोएक्सिस्ट करता है, उसको हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। बॉइलिंग पॉइंट हम स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट होता है जो स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, उसको हम बोलते हैं नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। उसके बाद हम समझते हैं सब्लिमेशन क्या होता है। सब प्रोसेस ऑफ ट्रांजिशन ऑफ सब्सटेंस। सब्लिमेशन एक प्रोसेस है, इसमें क्या होता है ना, ये सॉलिड से डायरेक्ट वेपर को कन्वर्ट हो जाता है विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड। ये एक ऐसे टाइप का प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है ना, जो सब्सटेंस होता है डायरेक्ट सॉलिड से वेपर को कन्वर्ट हो जाता है विदाउट लिक्विड, इसको हम सब्लिमेशन बोलते हैं। जैसे कि ड्राई आइस होता है, ड्राई आइस क्या होता है ना, डायरेक्ट सॉलिड से ये क्या होता है ना, वेपर को कन्वर्ट हो जाए, कपर होता है, नैप्थलीन बॉल हो जाता है, ये इसका एग्जांपल है। जो रिवर्स प्रोसेस जो सब्लिमेशन होता है उसको हम बोलते हैं क्या ना, डिपोजिशन प्रोसेस। डिपोजिशन प्रोसेस में क्या होता है ना, इसका उल्टा होता है, जैसे कि वेपर से वो डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि सर्दी दिन में क्या होता है ना, हम खिड़की पास देखेंगे कि जो ठंडा आता है ना, वो बर्फ़ में जम जाता है, उसको हम बोलते हैं डिपोजिशन प्रोसेस। यही यही था हमारा डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस। अगले सेक्शन में हम और ज़्यादा कॉन्सेप्ट समझेंगे। अगर मेरे चैनल आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स यू।